1988 में श्रीलंका के 100 से ज़्यादा टेररिस्ट जो है ना वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था, कौन सी फोर्सेस आई थी, किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूँगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते। आपको ये भी याद रखना चाहिए था। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं कि उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसके ऊपर तीर से मुझे एक और चीज याद आती है। देखें, इंडिया ने तीर छोड़ा चाइना के लिए और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। अभी बैनर्स पे मैंने कई जगहों पे देखा है मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। देखिए, मैं मालदीव की आवाम को ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट मैच नहीं है कि कोई आउट है नॉट आउट है, ये कोई मजाक है यार। ये इतने बड़े मुल्कों के सिलसिले हैं, ये इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बात कर रहे हो। ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। मालदीव्स के जो मिनिस्टर थे 3, उन्होंने कितनी बुरी गंदी लैंग्वेज यूज की प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्लास में ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, उनके अगेंस्ट एक भी बात नहीं की। इंडिया की आवाम ने खुद उनके मुंह पे जवाब दे दिया है। मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वजीर आजम है, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफी मांगें। इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफी मांगें। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो आवाम है ना, वो मोहब्बे वतन है और यूनिटी है। अगर आपने उनके सदर को या वजीर आजम को कुछ कहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। आपने देखा होगा कि मालदीव की तरफ से भारत के ऊपर जो कुछ मंत्री थे वहाँ के, उन्होंने बहुत ही गंदे कमेंट किए थे। इसके बाद में भारत के अंदर बाइकआउट मालदीव का एक ट्रेड चला था। पाकिस्तान का एक बंदा है जो ये बता रहा है कि मालदीव के लोग तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, और उसने मालदीव को कहीं ना कहीं औकात दिखाने वाला काम किया है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। सर, मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो। पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि ज़ात दी कोड़ किली तिश्तीरे नाल जफे। ये पंजाबी लोग समझते हैं इस चीज़ को। अब आप देखो कि आप किस आदमी को, किस मुल्क को, किस कंट्री को क्या बोल रहे हो। और मैंने मालदीव्स के ऊपर बड़ी तसल्ली से स्टडी की है। मैंने उसके ऊपर देखा है कि इंडिया के तो इतने एहसानात हैं, इतने एहसान हैं मालदीव के ऊपर। आप देखिए, जो नमक हराम भी होता है ना, उससे भी एक एहसान किसी का याद रह जाता है। देखिए, आप भूल चुके हैं 1988 में आपके साथ क्या हुआ। ऑपरेशन कैक्टस। सर आपको पता है। मुझे लग रहा था आपको भी पता नहीं होगा। मैंने तो स्टडी की है ना प्रॉपर 2-3 दिन। तो 1988 में श्रीलंका के 100 से ज़्यादा टेररिस्ट जो है ना वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था, कौन सी फोर्सेस आई थी, किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। इस चीज़ का किसी को पता नहीं है। देखें, एहसान जो है उसे याद रखना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा था कि बॉलीवुड या इंडिया के बड़े बड़े रिच अमीर लोग जो हैं आपके उधर आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो आपका क्या हाल होगा, ये सोचें। अभी सुनिए, आप अभी सुनिए। देखिए, पानी के ऊपर इंडिया ने मालदीव्स को साफ पानी प्रोवाइड किया। आपको पता है साइंसदान क्या कहते हैं? साइंसदान कहते हैं कि किसी इंसान को पानी ना मिले तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसमें दिन की लिमिट है 7 दिन 10 दिन। देखिए, मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूँगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते। आपको ये भी याद रखना चाहिए था। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं। कि उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसके ऊपर तीर से मुझे एक और चीज याद आती है। देखें, इंडिया ने तीर छोड़ा
चाइना के लिए, और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। रियली मैं सही बात कर रहा हूँ। और चाइना की बात मैं करता हूँ, आपको मालदीव की और अवाम को बताना चाहता हूँ कि चाइना जिस मुल्क में घुसा है वो मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। वो मैं आपको प्रूफ देता हूँ किस तरह। देखिए श्रीलंका को आप देख लीजिए, श्रीलंका का क्या हाल है। चाइना ने उधर इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया कि श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया, मुल्क क्रप्ट हो गया। पाकिस्तान में भी ये सर पाकिस्तान को भी लेके आते हैं। आज श्रीलंका के हालात देखिए क्या हुए हैं। अब आए पाकिस्तान की तरफ। शुएब भाई आपको अंदाजा नहीं है कि चाइना जब से पाकिस्तान में घुसा है, कोई प्रोडक्ट ले लें, सुई से लेके ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज ले लीजिए, चाइना 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 चाइना। अब उस चाइना की वजह से हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हुई। बैनर्स पे मैंने कई जगहों पे देखा है मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। देखिए मैं मालदीव की आवाम को ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट मैच नहीं है कि कोई आउट है नॉट आउट है, ये कोई मजाक है यार। ये इतने बड़े मुल्कों के सिलसिले हैं, ये इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बात कर रहे हो। ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा इधर एक चीज आबिद भाई ये भी है, आपको शायद ये भी पता होगा कि जो इस टाइम मालदीव की गवर्नमेंट है इस्लामिक गवर्नमेंट है। अब कुछ लोग इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन नहीं एक ठीक होते, या इंडिया जो है वो इस्लामिक कंट्रीज या मुसलमानों के साथ, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके रिलेशन नहीं ठीक। अब एक साइड पे यूएई का जो सा प्रेसिडेंट है वो इंडिया का विजिट कर रहा है, रोड शो कर रहा है। इसके ऊपर शुएब भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मालदीव के जो मिनिस्टर थे 3, उन्होंने कितनी बुरी गंदी लैंग्वेज यूज की प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोदी के लिए। अब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्लास में ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, उनके अगेंस्ट एक भी बात नहीं की। इंडिया की आवाम ने खुद उनके मुंह पे जवाब दे दिया है, खुद बता दिया सारा कुछ। तो वो एक सब्र वाले इंसान है। और वो देखें, वो तो सिर्फ उनके दिमाग में चलता है कि अपने मुल्क को तरक्की कैसे करवानी है, अपने मुल्क को ऊपर कैसे लेके जाना है। अभी देखें यूएई के जो सदर उधर आए हुए हैं, प्रेसिडेंट, उन्हें लेके वो कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं। इसका फायदा क्या है कि इंडिया में डॉलर आएंगे, इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा, इंडिया की और तरक्की होगी और फायदा होगा। तो उनका दिमाग ही छोटी मोटी घटिया स्टेटमेंट पे नहीं है मोदी जी का, वो बड़े लोग हैं। मालदीव को क्या मैसेज देना चाहेंगे उनकी पब्लिक को या उनके लोगों को, कि मतलब वो जो मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी है क्या वो स्टेटमेंट पे सॉरी देखिए मैं उनसे मैसेज ये देना चाहूंगा कि आपने 3 मिनिस्टर जो निकाल दिए और उनकी जो स्टेटमेंट थी वो आपने डिलीट करवा दी। इन चीज़ों से कोई मसले का हल नहीं होता। देखिए अगर आपने उन्हें निकालना था ना, उन्हें चाहिए था कि ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड आके वो अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगते कि हमने ये गलत लफ्ज़ बोले। चले अब आपने उन्हें निकाल दिया। मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफ़ी मांगें। इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफ़ी मांगें। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो आवाम है ना, वो मुहब्बे वतन है और यूनिटी है। अगर आपने उनके सदर को या वज़ीर आज़म को कुछ कहा है ना, तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंची है। तो प्लीज़ आप उनसे माफ़ी मांगिए, इसमें आपका फ़ायदा है। और जिस नमक की मैं बात कर रहा था ना, उस नमक, इस हवाले से खबरें भी आ रही हैं मेरे ख्याल से। उनके जो प्रेसिडेंट ने ये बोला कि मैं इंडिया का विजिट करना चाहता हूं और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना सॉल्व करना चाहता हूं। ये तो बड़ी खुशाइन बात है। देखिए ना कि इंडिया का मसला हुआ कनाडा के साथ। कनाडा एक स्ट्रॉन्ग मुल्क माना जाता था, एक अच्छा मुल्क माना जाता था। क्या कर लिया कनाडा ने, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। अगर कनाडा ने झूठे इल्जामात लगाए, वो साबित नहीं कर सके, पूरी दुनिया में रुसवा हुए और मजीद होंगे। इसी तरह मालदीव की बात है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि आप चाइना के इशारों पे नाच रहे हो। मालदीव के अंदर जब भी संकट आया, भारत हमेशा सबसे पहले वहां पर पहुंचा है, चाहे वो कोरोना के अंदर हो, जब इनको राहत सामग्री पहुंचानी हो, या फिर वैक्सीन पहुंचानी हो, या फिर जब इनके यहाँ पर पानी का संकट हुआ था, पानी लेकर जाना हो, या फिर जब इनके यहाँ पर विद्रोही इनके सरकार के ऊपर कब्जा कर चुके थे, तब भारत ने अपनी सेना भेजकर इस देश को सुरक्षित किया था। सोचने वाली ये बात है कि इतना ज़्यादा एहसान होने के बाद में भी अगर आप चीन के पास में पैर पकड़ने के लिए चले जाते हो, तो फिर आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी का शिकार हो चुके हो। वहाँ के जो मिनिस्टरों ने उल्टा सीधा भारत के बारे में बोला, उसका खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा। वहाँ के जो टूरिस्ट है, कंपनियां थी, वो जो टूर कराती थी, उनको भुगतना पड़ रहा है। भारत से बहुत सारे लोगों ने अपने टूर पैकेज कैंसिल कर दिए। इस वजह से मालदीव आज घुटने पर आया है और भारत के पास मिन्नतें कर रहा है कि भैया हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, हम चाइना के पास भी गए, हम आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन जो मोहम्मद मुजू हैं, ये चीन की तरफ नरम रवैया रखते हैं और भारत की तरफ बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव रवैया रखते हैं, जिसका खामियाजा आज मालदीव को भुगतना पड़ रहा है।
और इनके जो कैंपेन का नारा था कि इंडिया आउट, तो 100% अब इंडिया अगर आउट हो जाएगा मालदीव से तो ये लोग भिखारी बन जाएंगे और इनके यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं उसमें 14% जो टूरिस्ट हैं वो इंडियन है। इसी वजह से मालदीव के लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया हमारे आपके संबंध कभी खराब नहीं हो सकते, आपने हमारी हमेशा मदद की है। भारत के जो लोग ने बाइकाट किया उसके बाद से जो इनकी मौजू की सरकार है मालदीव के अंदर वो बैकफुट के ऊपर आई थी। उसके बाद में इन्होंने एक लेटर जारी किया था और अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। अब खामियाजा तो मालदीव को भुगतना पड़ेगा। लक्षद्वीप जो है हमारा टूरिस्ट स्टेशन बन के रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो विदेशी पर्यटक भी जाते थे मालदीव वो भी भारत को कहीं ना कहीं चुनने का काम करेंगे। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।